नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट षडांग योग, सेकंड ही हमारे श्लोक में षडांग योग का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आसन प्राण संरोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योगानी भवन्ति षडा, मतलब आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस प्रकार के योग 6 अंगों वाला यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर 6 अंग यहाँ पर आसन से हमारे स्टार्ट होते हैं और समाधि पर खत्म हो जाते हैं। यम नियम इसमें नहीं दिया गया है। अष्टांग योग में यम नियम होता है और जो षडांग योग होता है वह आसन से स्टार्ट होता है और हमारा समाधि पर खत्म हो जाता है। वहां पे 6 अंगों, आत्मशक्ति का जागरण है। इसमें कहा गया कि इसे सिद्धि नहीं मिलती है। जो साधक अपने शरीर में षट चक्र, षोडश आधार, मतलब 16 जो आधार हैं, षोडश मतलब यहाँ पे आ गया 16, त्रिलक्ष्य 3 लक्ष्य और 5 आकाश को जो नहीं देख पाता है उसे सिद्धि नहीं मिलती है, ऐसा बताया गया है। जो साधक अपने शरीर में 6 चक्रों का जागरण है, 16 आधारों को, 3 लक्ष्य को और 5 आकाश को नहीं देख पाता है उसे सिद्धि नहीं मिलती है, ऐसा बताया गया है। ऐसा ही वर्णन और कहाँ मिलता है बताएं? गोरख संहिता में। गोरख संहिता में, राइट। गोरख संहिता में भी ऐसा ही वर्णन हमें मिलता है कि वहां पर भी ऐसे ही वहां पे 29 ज्ञातव की बात की गई। आगे आप गोरख संहिता पढ़ेंगे, वहां पे उसमें 29 ज्ञातव की बात की है। उसमें भी 16 आधार आपके षट चक्रों का ऐसा ही वर्णन वहां पर भी मिलता है और वहां पे 29 ज्ञातव इन्हें बोला गया है। आपका जो चूड़ामणि उपनिषद है और जो गोरख संहिता है, ये दोनों आपस में काफी मिलते जुलते ग्रंथ हैं। काफी चीजें इनमें सेम दी गई हैं, गोरख संहिता एंड योग चूड़ामणि उपनिषद। तो नेक्स्ट, तो किसे सिद्धि नहीं मिलती? जो साधक अपने शरीर में 6 चक्र, 16 आधार, 3 लक्ष्य और 5 आकाश को नहीं देख पाता, उन्हें सिद्धि नहीं मिलती है। मगर जो यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो लिखे हैं ये बुक में नहीं दिए गए हैं, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं। आप इनको पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा ये क्या क्या चीजें होती हैं। षट चक्र, चक्र तो आपको पता ही होगा। चक्रास का आधार चक्र मतलब हो गया मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और भूमध्य मतलब कि आज्ञा चक्र। यहाँ पे ये चक्रों के नाम होंगे। फिर है षोडश आधार, मतलब जो हमारे 16 आधार होते हैं शरीर में, वे ये दिए गए हैं। पादंगुष्ठ मतलब पैर का अंगूठा, गुल्फ मतलब होता है टखना, एंकल जो होता है आपका वो हो जाएगा। जानू, जानू मतलब होगा घुटना। नी, उरु मतलब हो गया जंघा, थाइस। शिवनी, योनि प्रदेश, लिंग, जनेन्द्रिया, नाभि, हृदय, कंठ, घटिका मतलब आपके जो टॉन्सिल वाला भाग होता है उसके बीच में ही जो ऊपर एक ऊपर होता है उसी को घटिका बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जिह्वा मूल, मतलब जीभ का जो हमारे टिप है वो हो जाएगा। नासिका, भूमध्य हो गया आपका आज्ञा चक्र की जो जगह है। फिर ललाट, फिर मूर्धा और फिर ब्रह्मरंध्र। फिर आ जाते हैं आपके 3 लक्ष्य की बात। 3 लक्ष्य में हो गया आपका अभ्यंतर लक्ष्य, बाह्य लक्ष्य और मध्य लक्ष्य और आकाश। 5 आकाश का वर्णन है। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश और सूर्याकाश। ऐसे ये 3 लक्ष्य और आकाश का वर्णन और कहाँ है? 3 लक्ष्य और आकाश का वर्णन, 5 आकाश का वर्णन कहाँ दिया गया है? सिद्धांत पद्धति में। सिद्धांत पद्धति में अगर आप आगे पढ़ेंगे अभी सिद्धांत पद्धति में 3 लक्ष्य और आकाश, 5 आकाशों का वर्णन वहां पर मिलता है। नेक्स्ट आ जाती है चक्र की बात। हमारे इस उपनिषद में कितने चक्र दिए गए हैं और उनके दल कितने, उनकी पंखुड़ियां कितनी है वो बताया गया है। तो सबसे पहले है आपका आधार चक्र। यहाँ पे मूलाधार चक्र को आधार चक्र बोला गया है और इसमें 4 दल हैं। नेक्स्ट है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को मेढ़ भी बोलते हैं और इसमें 6 दल हैं। नेक्स्ट है नाभि चक्र। नाभि चक्र आप क्या यहाँ पे मणिपुर चक्र जिसे बोलते हैं, इसमें 10 दल हैं। नेक्स्ट है आपका हृदय चक्र। हृदय चक्र में आपके 12 दल हैं। नेक्स्ट है आपका विशुद्धि चक्र में आपके 16 दल हैं और नेक्स्ट आ गया आपका भूमध्य में 2 दल यहाँ पे दिए गए हैं। और ये आगे आपके 6 चक्रों का यहाँ पे वर्णन आ गया। नेक्स्ट है सहस्रार के चक्र के बारे में बोला गया। ये कमल ब्रह्मरंध्र के महापथ में स्थित है। महापथ मतलब जो गमन करने वाला है, ब्रह्मरंध्र का जो गमन करने वाली है उसमें स्थित है ये सहस्रार,
ऐसा बोला गया है ये वाला जो है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसमें ये बताया गया कि योनि स्थान क्या है, स्वादिष्ठान क्या है, नाभि मंडल में क्या चीजें हैं, कंद में क्या चीजें हैं, ये चीज भी बताई गई है। तो जो आपका योनि स्थान है, जो कुंडली है, ये है मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य में स्थित है। जो योनि स्थान बताया गया ये मूलाधार और स्वादिष्ठान के मध्य के बीच में बताया गया है। और ये इसको क्या बोला है, जगत की उत्पत्ति के कारण होने से इसे काम रूप कहा जाता है। योनि स्थान को, ये जो कुंडली स्थान है, इसको काम रूप कहा जाता है। जो हमारा कुंडली का स्थान होता है, ये हमारा होता है कुंडली का स्थान, तो इसको योनि स्थान भी कहा जाता है और इसको काम रूप भी यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट है गुदा स्थान में 4 दल वाला कमल स्थित है। ये मूलाधार के बारे में बता रहे हैं। गुदा स्थान में 4 दल वाले कमल स्थित है, जिसे काम कहा गया है, और उसी के बीच में पश्चिमाभिमुख महालिंग स्थित है, ऐसा भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये कहाँ पर है, मूलाधार में। मूलाधार को कहा जाता है कामरूप, और कामरूप में भी, और जो इसी के बीच में एक पश्चिमाभिमुख महालिंग यहाँ पे बताया गया, उसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान के बारे में क्या बोला इन्होंने, प्राण का निवास है, इसलिए इसे 100 भी कहा जाता है। जो स्वादिष्ठान चक्र है आपका 2nd नंबर का है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को इसको 100 भी कहा गया है, ठीक है, इसको 100 भी कहा गया है। फिर आ जाता है आपके नाभि मंडल। नाभि मंडल की बात आ जाती है। नाभि मंडल में क्या कह रहे हैं, पाप पुण्य से रहित है जो नाभि मंडल है, मतलब कि मणिपुर जो चक्र है वह है पाप पुण्य से रहित है। नाभि मंडल के तत्व ज्ञान के बिना, मतलब कि इसको जाने बिना, नाभि मंडल को जाने बिना जीवन को संसार चक्र में भ्रमण करना पड़ता है, मतलब इसी जीवन में रहना पड़ता है। अगर इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर जाएंगे। अगर इसका ज्ञान आपको नहीं होता तो जीव संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है, ऐसा बताया गया है। पाप पुण्य से रहित होता है ये वाला आपका मणिपुर चक्र। नेक्स्ट है कंद। कंद के स्थान में बताया गया है जो कंद का है हमारा, पक्षी के अंडे के आकार का जो मेढ्र, ये मेढ्र नहीं लिखा गया, अब इसको ढ से ढक्कन बना लेंगे। मेढ्र और नाभि के मध्य में स्थित है, मतलब कि आपका जो मणिपुर चक्र है और जो आपका स्वादिष्ठान चक्र है, इसके बीच की जो जगह है, इसको यहाँ पे कंद का स्थान बोला गया है। कंद के स्थान का सभी जगह अलग अलग वर्णन यहाँ पे हमें दिखाई देता है। ये वाला जो स्थान है, ये आपका कंद का स्थान यहाँ पे बताया गया है। स्वादिष्ठान और नाभि के मध्य में है, और यहीं से बताया गया है कि 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में यहीं से फैला गया, मतलब कि यहीं से सारी हमारी जो नाड़ियां हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई है। यहीं से कंद 72,000 जो नाड़ियां हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई है, ऐसा बताया गया है। उनमें से भी 72 नाड़ियां मुख्य हैं। जो ये 72,000 नाड़ियां हैं, इनमें से 72 मुख्य हैं, और इनमें से भी जो प्रमुख नाड़ियां हैं वो 10 कही गई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो नाड़ियों की संख्या आ जाती है तो वो 10 मानी गई है, जो मेन है। इतना समझ में आ गई? ये वाली स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई है? तो आगे चलेंगे, नहीं तो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। मैम लास्ट वाला प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, जो मेढ्र और नाभि के मध्य स्थित कंद की पोजीशन बोल रहे हैं ना, कंद कहाँ पे है, राइट? हाँ, कंद की पोजीशन है ये वाली, वो एक बार प्लीज वापस एक्सप्लेन कीजिए। ये पेन वापस कैसे जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए चला गया। हम एस्केप बटन दबा दीजिए। हाँ आ गया। चलिए, जो कंद का स्थान है यहाँ पर, मतलब कि आपका मेढ्र बोला जाता है स्वादिष्ठान को। स्वादिष्ठान, और ये हो गया आपका नाभि ये हो गया, और ये आपका हो गया मेढ्र, ठीक है। इसके बीच का जो स्थान है, ये वाला जो स्थान है, इसको हम यहाँ पे कंद बोला गया है। कोई नाभि के आसपास को कंद बताते हैं, कोई इन यहाँ पे क्या बताया गया, इसके बीच में जो है, मध्य में जो स्थित है, बीच में जो स्थित है, यहाँ पर 72,000 नाड़ियों का पूरे शरीर में फैला हुआ, ऐसा बताया गया है। 72 जो नाड़ियां हैं, यहाँ पे कंद है, कंद से ही आपका निकला हुआ है। और कंद का क्या आकार है, पक्षी के अंडा। पक्षी का अंडा कैसे होता है, इस तरीके से होता है,
तो ऐसे ही बताया, अंडाकार हो गया, तो पक्षी के अंडे के आकार का जो मेड और नाभि के मध्य स्थित है, यहाँ पर 72,000 पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब मुझे बताएंगे हठयोग प्रदीपक या अन्य ग्रंथों में कंद का आकार क्या बताया गया? किसी को पता है कंद का आकार? मैम हठयोग प्रदीपिका में तो आकार के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है। नहीं किया है, चलिए और ग्रंथों में बताइए अगर किसी को पता है तो। चलिए मैं बता देती हूँ, और जगह जो कहीं कहीं पे बताया गया है घन के आकार का, क्यूब के आकार का बताया गया आपको, और जगह 4x4 का कंद का स्थान। इस तरीके से तो पता नहीं बन पा रहा है क्यूब जो होता है हमारा, क्यूब के आकार का हमारा बताया गया। और यहाँ पर क्या बताया गया? पक्षी के अंडे की तरह, यहाँ पे पक्षी के अंडे की तरह बताया गया है। और यहाँ से 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है, उनमें से भी 72 नाड़ियां मुख्य हैं और इनमें से भी 10 नाड़ियां मानी गई हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा? यस मैम, थैंक यू मैम। यहाँ बता देंगे ये मेद और नाभि क्या है? मेद्र मेड्र मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र। ओके मैम। नेक्स्ट 10 जो हमारी जो मुख्य नाड़ियां हैं वो कौन कौन सी हैं देख लेंगे। ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, गांधारी है, हस्तजिह्वा है, पूषा है, यशस्विनी है, अलम्बुषा है, कुहू है और शंखनी है। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। ईड़ा जो होती है हमारी नासिका के बाईं ओर होती है, और जो पिंगला है वो नासिका के दाईं ओर होती है। सुषुम्ना जो होती है वो ईड़ा और पिंगला के मध्य होती है, मतलब कि ये वाला जो बीच वाला पार्ट जा रहा है ये सभी को पता ही है, ये आपका हो गया सुषुम्ना। फिर नेक्स्ट आ गया आपका गांधारी। जो गांधारी है हमारी, इसमें कुछ ही दी गई है, ये होगी आपकी गांधारी। गांधारी कहाँ होगी? आपकी बाईं आंख में, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका हस्तजिह्वा। हस्तजिह्वा कहाँ है आपका? दाईं आंख में, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका पूषा। पूषा हो गया आपका दाहिने कान में, ये। नेक्स्ट है यशस्विनी। यशस्विनी हो गया आपका बाएं कान में। नेक्स्ट है अलम्बुषा। अलम्बुषा हो गया आपका मुख में। नेक्स्ट है कुहू। कुहू हो गया आपका जननेंद्रिय में। नेक्स्ट हो गया आपका शंखनी। शंखनी हो गया आपका गुदा में, एनस। तो ये आपकी हो गई 10 नाड़ियां, और उनके स्थान हो गए कि कौन सी नाड़ी कहाँ से निकलती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा हो गया आपका नासिका बाईं, फिर हो गया पिंगला दाईं साइड नोज के, और फिर ईड़ा पिंगला हो गया आपका ये बीच वाले स्थान में आपकी हो गया सुषुम्ना। बाईं और दाईं के जो बीच में होती है वो होगी आपकी सुषुम्ना। नेक्स्ट है गांधारी। गांधारी होगी आपकी बाईं आंख में, और हस्तजिह्वा होगी दाईं आंख में। पूषा होगी आपकी दाहिने कान में, और यशस्विनी होगी आपके बाएं कान में। अलम्बुषा मुख में। कुहू होगी आपके जननेंद्रिय वाले पार्ट में, और शंखनी होगी आपकी गुदा वाले पार्ट में, एनस में। तो ये हो गया स्थान, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा अभी। नेक्स्ट, संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी स्थित बताई गई। जो 10 नाड़ियां हैं, एक एक द्वार पर, संपूर्ण शरीर के भीतर एक एक द्वार पर एक एक नाड़ी की स्थिति बताई गई है। और प्राण मार्ग में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। जो हमारा ये जो प्राण मार्ग है, इसमें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां स्थित हैं, ये सब बताया गया है। ईड़ा जो है वो चंद्र है, जो इनके देवता बताए गए। ईड़ा के जो देव हैं वो चंद्रमा है। जो पिंगला है, पिंगला के सूर्य हैं। और जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना के अग्नि है, जो इनके देवता हैं। ईड़ा के चंद्र, पिंगला के सूर्य, और जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना के आपके हो गए अग्नि, ठीक है। नेक्स्ट ये बताया गया है कि सूर्य, चंद्र और अग्नि देवता प्राणों के वाहक हैं। वाहक मतलब ले जाने वाले। जो ये देवता हैं, ये प्राणों को, जो आपके 5 प्राण हैं या जो 10 प्राण हैं,
उनको ले जाने वाले हैं, जो ये देवता हैं, ऐसा बताया गया है। सूर्य, चंद्र, अग्नि जो देवता है वो प्राणों के वाहक है। सूर्य मतलब हो गया आपका पिंगला, और आपका चंद्र हो गया ईड़ा, और अग्नि होगी सुषुम्ना। ये सब क्या करते हैं, प्राणों को इधर उधर ले जाते हैं। हम ईड़ा के माध्यम से ही श्वास लेते हैं ना, ईड़ा पिंगला के माध्यम से, और सुषुम्ना, ये सब प्राण की गतिविधि को करते हैं। सभी को क्लियर हो गया? मैम ये द्वार जो द्वार कहाँ पे है? द्वार हमारे शरीर में जो प्राण निकलने के द्वार होते हैं वो 9 होते हैं, शायद किसी को पता है? जी मैम, दो आँख, कान, मुख, जनेंद्रिय और तो गुदा। वही द्वार हो गए ना, आंखों के द्वार हो गए, और ये यहाँ पे हो गए आपके कान में, मुंह में, और ये आपके कुहू, और जो शंखनी हो गए मतलब कि जननेंद्रिय और गुदा। तो ये संपूर्ण शरीर के भीतर जो एक एक द्वार है ना हमारे, तो वहां पर एक एक नाड़ी स्थित है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। मैम इसका मतलब वो सुषुम्ना छोड़ के वो 9 द्वार हो गए, और सुषुम्ना वाला 10वां स्थान नाड़ी है। जैसे जो जब मनुष्य की मृत्यु होती है या जब हमारे वहां से प्राण निकलते हैं, किसी की आंखों से निकलते हैं, किसी के कान से, किसी के मुंह से, किसी के जनेंद्रिय, इन स्थानों से निकलते हैं, तो वो एक एक द्वार बताए गए हमारे शरीर के। उन द्वारों पर एक एक नाड़ियां हमारी स्थित है। और मैम योगी का दशम द्वार से निकलता है, जो सहस्त्रहार चक्र में है, उसको दशम द्वार बोलते हैं। दशम द्वार बोलते, मुक्ति जिसको मिलती। ब्रह्मरंध्र। ब्रह्म। ठीक है, आगे समझ में? जी मैम। मैम ये सब नाड़ी कंध से ही निकला है ना? हाँ, ये कंध से ही निकली, यहाँ पे बताई गई है। कंध से लेफ्ट तक, कंध से जहां तक आपने बताया वहीं तक, वही कंध से गया है। हाँ, कंध से ही 72,000 नाड़ियों को बताया गया ना। 72 आकार जो मेड और मंद के स्थित है, 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है, उनसे ही 72,000 नाड़ियां मुख्य हैं। मतलब कि जो आपका कंध से ही निकली है 72,000 नाड़ियां। ओके। नेक्स्ट आ जाता आपका प्राण। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्राण वायु और 5 उप प्राण वायु है। प्राण वायु है प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ठीक है, और जो हमारे उप प्राण है, नाग है, कूर्म है, क्रिकल है, देवदत्त है और धनंजय है। ये 5 हमारे उप प्राण कहलाते हैं। तो इनके स्थान भी यहाँ पर दिए गए हैं। जो प्राण का स्थान है, जो प्राण का आपका स्थान है वो हृदय में है। ये वाला जो आपका स्थान हो गया, ये हृदय में हो गया। ठीक है, जहाँ पे ग्रीन सा हमारे दिख रहा है, ये प्राण है। नेक्स्ट है अपान। अपान होता है गुदा के आसपास, नाभि से नीचे जो हमारा वो होते हैं, जो भी हम, इसका कार्य क्या होता है, जो भी हमारे अपान वायु का कार्य, जो भी हमारे जनेंद्रियां, गुदा वगैरह का कार्य होता है, निष्कर्षण का जो कार्य होता है, वह सब अपान वायु के द्वारा होता है। तो ये जहाँ पे रेड रेड है, ये हो गया अपान का स्थान। नेक्स्ट है समान। नाभि का जो स्थान होता है वो हो गया आपका समान। नेक्स्ट है उदान। कंठ का जो भाग होता है, कंठ में इधर, वो हो जाता है आपका उदान। और फिर आ जाता है व्यान। व्यान होता है आपका पूरे ही शरीर में, आपका व्यान होता है, पूरे शरीर में आपकी व्यान वायु होती है। नेक्स्ट आपका नाग होता है आपका डकार। जब आप लेते हैं उसको नाग बोला, मतलब कि उसका स्थान नाग जो आप लेते हैं उसको डकार को, वो नाग के लिए बोला गया है। जो कूर्म है, कूर्म प्राण का जो कार्य है वो पलक को झपकाना है। नेक्स्ट है क्रिकल से जो होता है उसका कार्य है भूख और प्यास का लगना। नेक्स्ट है देवदत्त से क्या होता है, जम्हाई आती है। और नेक्स्ट है धनंजय क्या होता है, संपूर्ण शरीर में मृत्यु के पश्चात भी रहता, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। मिस्टर करकल जो है, इसका स्थान कहाँ पे बताया गया है? स्थान यहाँ पे नहीं बताया गया। यहाँ पे जो उप प्राण है इनके कार्य बताए गए हैं, स्थान यहाँ पे नहीं बताया गया। इनके कार्य भी, और जहां भी आप देखेंगे इनके कार्य बताए गए, इनका स्थान वैसे पर्टिकुलर कहीं पे बताया नहीं गया है जो उप प्राण है।
वैसे क्रिकल आंखों में होता है, मैंने पढ़ा था एक पुस्तक में। क्रिकल, यहाँ पे तो भूख कार्य तो उसका भूख प्यास दिया गया है। अगर कूर्म का दिया जा सकता है तो हम मान सकते हैं, पलक झपकाना, आंखों को झपकाना, तो वो स्थान मान सकते हैं। क्रिकल का कैसे मानेंगे? चलिए एक बार फिर भी मैं चेक कर लूंगी, अगर मुझे कहीं मिल जाएगा तो फिर मैं शेयर मैम भूख प्यास तो फिर ये नाभि और विशुद्धि चक्र उस वहाँ पे रहेगा ना, जैसे प्यास लगती तो गला सूखता है, भूख लगती तो पेट में, इसके हिसाब से कर सकते हैं ना उसको। अपने आप हम नहीं कर सकते ना, किसी कहीं पे लिखा हो या किसी टेक्स्ट में लिखा हो तो हम उसे मान सकते हैं ना। और मैम पतंजलि का जो सूत्र है कूर्म नाड्यम स्थिरम, वो कूर्म और ये कूर्म का कुछ नहीं है ना, ये अलग है ना, ये वायु हो गया। वो कूर्म नाड़ी है ना शायद। हाँ, और ये वायु, ये वायु है। हाँ। नेक्स्ट है आपका धनंजय। धनंजय, संपूर्ण शरीर मृत्यु के पश्चात भी रहता है। मृत्यु के 4 घंटे तक हमारे शरीर में जो धनंजय प्राण रहता है, मतलब मैम गृहिणी के अंदर, गृहिणी के अंदर। यस मैम। अनुमान लगा रहे हैं या कहीं से पढ़ा है आपने? मैम नहीं पढ़ा था। ठीक है, आप अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर देना, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। चलिए, और तो सब समझ में आ गया होगा प्राण का। मैम मैं कह रही थी कौन सा उपनिषद चल रही है? योग चूड़ामणि। ओके, अभी ज्वाइन किया आपने? जी मैम। ओके, चलिए फिर आज टाइम भी, चलिए इसको बता देते हैं, फिर इसको लास्ट करते हैं। यहाँ पे जपा गायत्री की बात बताई गई है, उससे पहले यहाँ पे बताया गया है योग वेता। योग वेता एक डेफिनेशन दी गई है कि योग वेता किसे कहा गया है? प्राण को अपान खींचता है एवं प्राण को अपान को खींचता है, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। प्राण एवं जीव की इस अर्ध और ऊर्ध, अर्ध मतलब नीचे और ऊर्ध मतलब ऊपर की ओर गमन प्रक्रिया को जानने वाला ही प्राणवेता होता है। प्राण हमारा कहाँ होता है? आपका हृदय स्थान में, ठीक है, और जो हमारा अपान होता है वो नीचे होता है, ठीक है। तो अपान प्राण को खींचता है और जो अपान है प्राण की ओर, ये आपस में एक दूसरे को खींचने में लगे रहते हैं कि कौन किसके साथ। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो अपान वायु जो हमारी होती है गड़बड़ हो जाती है, मतलब उस वजह से ही हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं। इसी तरह ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, प्राण अपान को खींचता है और अपान प्राण को खींचता है। इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। कभी प्राण कम हो जाता है, अपान ज्यादा हो जाता है, और अपान कम हो जाता है और प्राण ज्यादा होता है। इस ये क्रिया आपस में चलती रहती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। प्राण एवं जीव मतलब कि जो हमारे प्राण हैं और जो ये जीव है, इसकी अर्ध मतलब ऊपर और नीचे जो ये प्राण ऊपर नीचे आता जाता है, इस प्रक्रिया को जो जान जाता है वह यहाँ पे योग वेता कहलाता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है अजपा गायत्री। तो यहाँ पे अजपा गायत्री मतलब जब हम इनहेल करते हैं, पूरक करते हैं, तो 100 कार की ध्वनि करनी है। यहाँ पे 100 पिक्चर में जो आपका दिया हुआ है 100 और ह हम दिया हुआ है, आपको यहाँ पे 100 और ह लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो इनहेल करते हुए सकार की ध्वनि और एक्सेल करते हुए ह कार की ध्वनि करनी है। जब हम श्वास को ले रहे हैं तो आपका स आ जाएगा, और जब हम श्वास को छोड़ रहे हैं तो हम की ध्वनि आ जाएगी। ऐसा हमने अजपा गायत्री में करते हैं, स और ह कार की ध्वनि दिन रात में। दिन रात में जब करना है टोटल 21,600 बार यहाँ पे बताया गया है। टोटल हमें करना है 21,600 बार, दिन और रात दोनों 24 घंटे में 21,600 बार करना है। फिर इसका लाभ बताया है। लाभ क्या है? मुक्ति प्रदायिनी। मुक्ति प्रदायिनी मतलब मोक्ष को प्रदान करने वाली।
और संकल्प मात्र से, यदि हम जपा गायत्री का संकल्प लेते हैं तो उससे ही क्या हो जाता है कि हम ऐसा करेंगे, संकल्प लेना कि हम ऐसा करेंगे, उस करने मात्र से ही पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। 2 लाभ बताए, मुक्ति प्रदायती और संकल्प मात्र से ही पापों की मुक्ति हो जाती है। फिर जैसे आपको यहाँ पे योग वेता बताया गया था, वैसे ही यहाँ पे एक वेद वेता भी बताया गया है। वेद वेता किसे कहते हैं हम देख लेते हैं। गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है, प्राण विद्या है, और ये महाविद्या है जो कुंडली से उद्भूत है। उद्भूत मतलब उत्पत्ति है, जिसकी कुंडली से जो उत्पन्न हुई है गायत्री, अजपा गायत्री, इस प्रकार जो इसको जान लेता है, मतलब कि कुंडली को या गायत्री जो प्राण है उसको जो जान लेता है, वही यहाँ पे वेद वेता कहलाता है। ठीक है, आगे समझ में? यहाँ पे किसी को डाउट है? मैडम वेद वेदता एक बार फिर से बताइए। ओके, गायत्री प्राण को धारण करने वाली प्राण विद्या है। मतलब हम श्वास को ले रहे हैं 100 से, हकार से ध्वनि को ले रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा यूज किस चीज का हो रहा है? प्राण का हो रहा है, प्राण की विद्या है। और ये महाविद्या है जो कुंडली से उद्भव हुई है, मतलब कुंडली जागरण से यह विद्या उत्पत्ति हुई है इसकी। जो हमारी जो गायत्री जो प्राण है कुंडली के माध्यम से ही उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इस चीज को जो जान लेता है कि इसका जो उद्भव है वो कुंडली जागरण से हुआ है और ये प्राण की विद्या है, इस चीज को जो जान लेता है वही वेद वेता कहलाता है। मैडम उद्भव का क्या बोला? उत्पत्ति, उत्पत्ति, जहाँ से उत्पत्ति हुई। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए सभी को आ गया होगा। मीनाक्षी जी आ गई हैं क्या? मैम एक डाउट है मुझे, ये जो पंच प्राण है और जो उप प्राण है उनका कोरिलेशन है क्या? जैसे प्राण को हम नाक से रिलेट करेंगे जैसे कि उसके पेयर है क्या ये? पेयर है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे पंच प्राण है, प्राण अपान उदान, तो फिर जो प्राण का पेड़ नाग आएगा, अपान का कुर्म आएगा, ऐसा कुछ रिलेशन है क्या? ऐसा कोई संबंध नहीं है? मगर इनका स्थान सब जगह अलग अलग है और इनका जो कार्य है वो भी अलग अलग ही है। क्योंकि हमने से जैसे बोलते हैं कि प्राण वायु है, उनके उप प्राण भी है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये 5 उप प्राण अलग हैं और प्राण अलग हैं। इनको अलग ही आप प्लान करो, 5 उप प्राण और 5 वैन जो बोला है वो वैन सर्वत्र, और धनंजय भी सर्वत्र ही बोला है ना, तो मैम ये प्राण के कार्य समझ में नहीं आया थोड़ा सा इनको। जो नाग हमारा उप प्राण है उसका जो कार्य है वह डकार लेना। जब आपके डकार लेते हैं ना, जैसे मुंह से डकार आते खाना खाने के बाद, वह जो कार्य है वह डकार लेने का, वह कार्य किसका है? नाग प्राण का है, नाग उप प्राण का। नेक्स्ट है कूर्म। कूर्म का जो वो है कार्य है वह पलक झपकाना। जब आप ब्लिंक करते हैं अपनी आईज को, वो कार्य कौन करता है? कूर्म प्राण करता है। मेरा पूछना ये था कि जो प्राण है वो हमारी बॉडी में किस रूप में मतलब अवस्थित होते हैं, मतलब किस रूप में स्थित होते हैं? जैसे कि ये थोड़ा सा किस रूप में अवस्थित होते हैं वो कार्य बता रहे हैं ना आपको। मतलब कि जो नाग है वो डकार लेना है, उसका कार्य। जैसे कि वो डकार लेना या पलक झपकाना वो तो है, लेकिन मतलब रूप जैसे कि ऑक्सीजन के रूप में, या फिर हम कैसे उसको मतलब महसूस कर सकते हैं कि ये प्राण है? मतलब प्राण जो हमारी वायु है, वायु ही तो है ना। जैसे हमारी जो ऊपर के जो 5 प्राण है, जो हमारे शरीर में प्राण है, जो हमारा आ रहा है जा रहा है प्राण है, जो अपान प्राण है, उसका स्थान कहाँ पे है? हमारे जो जनेंद्रिय वाले जो पार्ट है, नाभि से जो भी नीचे वाला स्थान है वो अपान प्राण का है। उसका कार्य क्या है? जो भी मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे प्राण को हम कह सकते हैं प्राण वायु जो हमारी है वो हम प्राण है, पंच प्राण, और वो प्राण है, तो ये भी प्राण वायु जैसा ही होता है या फिर इसमें कोई डिफरेंस होता है इन दोनों में?
प्राण और अप्राण वायु है, ये भी शरीर में वायु है ना, ये भी वायु ही, इनको उपवायु कहा जाता है। और इनको वायु मेन कहा तो तो हमारे इनको जो प्राण है वो है मेन, सबसे पहले प्राण है, फिर दो है प्राण और अपान, दो मेन है, फिर उसके बाद जो 5 आ जाते हैं वो प्राण अपान उदान समान ज्ञान है, और उसके बाद भी जो प्राण बच जाता है जो उनको उपप्राण कहा गया, नाग कूर्म कृकल धनंजय देवदत्त धनंजय, ये उपप्राण आ जाते हैं। मतलब क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछ रहा कि जैसे कि प्राण का कार्य एक अलग हो गया और वो ऑक्सीजन रूप में है या प्राण के रूप में, इसी प्रकार से प्राण का कार्य अलग होगा, वो भी एक प्राण वायु के मतलब रूप में है, तो इनके स्वरूप को हम मतलब कैसे दर्शाएं दोनों के बीच में, ऐसा कुछ है या फिर प्राण को आप कैसे दर्शा सकते हैं ये बताइए, फिर ये अपान को कैसे दर्शा सकते हैं? प्राण को तो जैसे कि आपने कहा कि वो एक प्राण ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा के तौर पे कार्य करती है बॉडी के अंदर, वैसे ही नाग वाला है, वो डकार लेंगे उसमें भी तो हमारी एनर्जी लगेगी ना, वायु लगेगी, तो वही चीज हो जाएगी। मतलब उसमें भी तो यूज हो रहा है ना, हम आंखें चिपका रहे हैं, उसमें भी तो हमारी एनर्जी लग रही है ना, उसी में भी तो कहीं से ऊर्जा आ रही है, प्राण ऊर्जा। मैम हमको बताया था कि ये जो सवाल पूछ रहे उसका हमको किसी ने बताया था एमए में कि हम जो सांस लेते हैं वही मेन प्राण है, उसके ये 10 ब्रांचेस बोल सकते हैं कुछ, वो अलग अलग अपने कार्य के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं। ये भी ऐसे कह सकते हमको बोला था कि है वो प्राणी पर उसके टाइप से। ठीक है, ओके। और कोई डाउट किसी को? हाँ मैम, योग वेत्ता को एक बार बताइए प्लीज। बोलिए। योग वेता, योग वेता जो प्राण विद्या को जो जानता है, और कुंडली जो हमारी जहां से उत्पत्ति होती है उसको जो जानते हैं, योग वेता बोल रहे, प्राण वेता, वेद वेता, योग वेता बोल रहे ना? योग वेता, योग वेता। जो प्राण है, प्राण हमारा हृदय में है, और जो अपान है वो हमारा ये नीचे वाले भाग में है। तो प्राण और अपान एक दूसरे को ऊपर नीचे खींचते हैं, कभी हमारा अपान ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, कभी हमारा प्राण ज्यादा एक्टिवेट होता है, क्योंकि ये दो मेन प्राण हमारे शरीर में है। तो जब ये इन दोनों की जो ऊर्ध्वगमन की स्थिति है, जो ऊपर और नीचे जो आता जाता रहता है, इस चीज को जो जान लेता है, जिसको ज्ञान हो जाता है इस चीज का, वही योग वेता कहलाता है। ठीक है मैम? बोलिए। हेलो मैम, जो आपने 16 आधार बताए थे उसमें से जो जिवा मूल है वो एक बार फिर से बताइए। जिह्वा मूल आपके जीभ का जो आगे का भाग है, टिप है, उसको बोलेंगे ना मैम। लेकिन हट प्रदीप का में तो राहुल सर ने कुछ और बताया था जिवा मूल, तो इसलिए पूछ रहा था आपसे। मैम चलेगा, फिर भी मैं सर्च करके आपको बता दूंगी। जड़ होता है ना, तो जिह्वा की जो जड़ जहाँ से वो जुड़ी है उसको बोला जा सकता है। वही है जहाँ से जुड़ी हुई है वो जिह्वा मूल, वही है, टिप वाला नहीं आएगा जिह्वा मूल। चलिए ठीक है, जहां से उत्पन्न हो रही है, जहां से शुरुआत हो रही है जीव की, वहां से कर सकते हैं जिह्वा मूल, ज्यादा नहीं। चलिए, थैंक यू सभी का। मैं क्वेश्चन आंसर कर लूं। षडांग योग किस वेद से लिया गया है? मैसेज वो मीनाक्षी जी आ गई क्या? देखती हूँ मैम, शायद नहीं आई है, देखती हूँ। चलिए हम क्वेश्चन चालू रखिए। हाँ, सामवेद, सामवेद सभी आंसर कर रहे हैं, सामवेद से लिया गया है। इसमें कौन से योग? क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए आप। मैंने बोला था किस वेद से लिया गया है। मैम षडांग योग पूछा था आपने। षडांग योग मैंने पूछा था, इसमें कौन से योग का वर्णन है, आंसर आ गया है। अच्छा, मुझे सुनाई दिया षडांग योग कौन से वेद से, कौन से योग का वर्णन है। अच्छा अच्छा, नहीं आई है मीनाक्षी मैम अब तक। ठीक है, ओके। चलिए आप क्वेश्चन आंसरिंग करते रहिए। षडांग योग ही पूछा था, ओके। तो
तो बता देंगे तुषार जी, षडांग योग में कौन कौन से, माइक ओपन करके, कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके? जी मैम, उसमें मैम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। मैम आपने षडांग योग पूछा था, मुझे अच्छे से याद है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाता है कभी मुझसे। जी मैम। ओके। सोनिया जी, एकता जी, दोनों का मैसेज आ गया है। गौरी जी कह रही यम नियम छोड़ के बाकी सारे 6। ओके। इसमें कितनी नाड़ियों का वर्णन है? टोटल कितनी नाड़ियां बताई गई हैं? अलका जी मुझे बताएं। 72,000। 72,000। और 72,000 में से भी कितनी मुख्य हैं? 72 मुख्य है और उनमें से 10 आपकी मेन है। और उन 10 नाड़ियों के नाम टाइप कर देंगे सभी। चंदन बिष्ट जी बताएंगे उनके नाम। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गंधारी, हस्तिजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बूसा, कुहू, शंखनी। शंखनी, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे प्राण के बारे में। टोटल अभी बहुत चर्चा हो रही थी उसकी। टोटल जो हमारी प्राण वायु है वो है आपकी 10। ठीक है, उसमें से प्राण कितने हैं और उपप्राण कितने हैं? 5 प्राण है और 5 उपप्राण है। 5 उपप्राण हैं। उपप्राण के नाम बताएं अंजलि जी। जी, उपप्राण हमारे उपप्राण है नाग, कुर, देवदत्त, धनंजय और क्रिकल। क्रिकल सीक्वेंस से याद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्योर। नेक्स्ट धर्मवीर सर बनाएंगे 5 प्राण के नाम। धर्मवीर सिंह जी। नेक्स्ट डॉली जी बताएं। डॉली जी। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। सीक्वेंस में लर्न करें आप भी। चलिए ओके मैम। ठीक है, इसमें कितने चक्रों का वर्णन है? 6 चक्रों का वर्णन। कुंज बिहारी जी आप बताएं कौन कौन से चक्र के नाम दिए गए हैं यहाँ पे? यस मैम। मैम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। मूलाधार चक्र को क्या बोला गया है? आधार चक्र। आधार चक्र बोला गया। ओके। नेक्स्ट आधार चक्र में कितने दल हैं? 4। ओके ठीक है। नेक्स्ट सभी बताएंगे कि आपके स्वादिष्ठान चक्र में कितने दल हैं? 6। मणिपुर में, नाभि मंडल में, नाभि में सभी का आंसर 10 आ रहा है। मीनाक्षी मैम आ गई है शायद, राहुल आर्य के आईडी से कोई दिक्कत। ओके चलिए ठीक है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कंद का स्थान कहाँ पर है?
कंद का स्थान स्वादिष्ठान एंड नाभि के बीच में। सोनिया जी वेरी गुड। स्वादिष्ठान को इसमें क्या बोला गया है? योग चूड़ामणि में स्वादिष्ठान चक्र को और क्या बोला गया है? रितिका जी आप बता देंगे माइक ओपन करके। स्व और मेड। स्व और मेड। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट। हेलो पुष्पा मैम, मुझे इसमें पूछना है, ये मेद्र है, मुझे याद है शायद मेद्र नहीं था, वो मेडू था। एक बार अगर किसी को याद हो तो। आप कहना चाह रहे हैं मेड्र को मेडू बोलते हैं? हाँ जी, इसमें जो लिखा है, मैंने लिखा है, उसमें मेडू लिखा हुआ है। मेड ढ से ढक्कन और उसके नीचे रॉ आता है, मतलब कि दो रॉ वाले इस तरीके से आते हैं ना। निगम जी आपने वो ढ के नीचे 2 लाइनें के बजाय उसको उकार की मात्रा समझ लिया होगा, ऐसे लग रहा है मुझे। मतलब मेद्री होगा। मेड्री होता है। हाँ जी। चलिए मीनाक्षी जी। हाँ कुछ करेंगे तो मैं ले लूं क्या? 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करो। अच्छा रिकॉर्डिंग दूसरे तरीके से हो रही है क्या? मैं प्रेरणा को बोलती हूँ। प्रेरणा आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना अगर आप हो तो।